ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में, उसका दूसरा पार्ट है इसमें, और इसमें हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो हम बताए थे कि एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर की बात किया जाए, अजैविक घटक, अजैविक घटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग की बात किया जाए तो इसमें पहला जो भाग आता है वह क्लाइमेटिक फैक्टर है। क्लाइमेटिक फैक्टर जिसको जलवायु कारक बोलते हैं, जलवायु कारक, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आता है मृदीय कारक, एडैफिक फैक्टर, मृदीय कारक। और थर्ड जो आता है वह फिजियोग्राफिक होता है, फिक फैक्टर, जिसको बोलते हैं भू कारक, भू कारक। ये एबायोटिक फैक्टर को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है क्लाइमेटिक फैक्टर, दूसरा क्या है तो एडैफिक फैक्टर, और तीसरा जो है फिजियोग्राफिक फैक्टर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जलवायु कारक की बात किया जाए तो पहला नंबर पे आता है जलवायु कारक। तो आप जानते हैं कि जो क्लाइमेट की बात किया जाए, क्लाइमेटिक फैक्टर की बात किया जाए, क्लाइमेटिक फैक्टर, जलवायु कारक, जलवायु कारक, जलवायु कारक में आप जान रहे हैं कि जलवायु जो है, जलवायु सृष्टि या प्रकृति का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ उपहार है जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली, पृथ्वी पर पाई जाने वाली, पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीव जंतु एवं पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के वृद्धि यानी कि ग्रोथ, कौमा वितरण, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, इत्यादि पर प्रभाव डालता है, प्रभाव डालता है। देखिए हम बताएं क्या कि जलवायु कारक की बात की, जलवायु प्रकृति का दिया हुआ क्या है तो वरदान है या उपहार है जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीव जंतु एवं पेड़ पौधे की वृद्धि, जो विकास कर रहा है सो। वितरण की बात किया जाए, जनन यानी प्रजनन, उपापचय इत्यादि पर क्या करता है, प्रभाव डालता है जलवायु। आप जानते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के अध्ययन को बोलते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं। जलवायु, जलवायु के कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के अध्ययन को, कारक के अध्ययन को जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान कहा जाता है। आप जानते हैं जलवायु से ही क्या होता है तो मौसम में परिवर्तन होती है। जलवायु होगा तो मौसम में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और हमारे भारत की जलवायु मानसूनी है। भारत की जलवायु क्या है तो मानसूनी है। और मानसून जो है हमारे भारत प्रदेश में, मानसून की बात किया जाए तो हमारे भारत प्रदेश में या भारत देश में केरल में आता है। पहले जून के महीने में केरल में आती है, ठीक है। और अब मानसून के कारण क्या होता है तो मानसून के कारण ही हमारे भारतवर्ष में क्या होती है तो वर्षा होती है,
ठीक है। जो वर्षा जो हमारे प्रदेश में होता है वह मानसून के कारण ही होती है, ठीक है। तो इस बात को आगे रखिए कि पहले बताया क्या क्लाइमेटिक फैक्टर की बात किया जाए तो क्लाइमेटिक फैक्टर में हम बताया कि जलवायु कारक में कि जलवायु क्या प्रकृति का दिया हुआ क्या है, तो उपहार है जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीव जंतु एवं पेड़ पौधे की वृद्धि, वितरण, जनन एवं क्या उपापचय इत्यादि को क्या करता है, प्रभावित करता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और भारत की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर में बताएं हम, क्लाइमेटिक फैक्टर में बताएं हम क्या, तो जो कारक के अध्ययन में जो क्लाइमेट को जो प्रभावित करता है उस कारक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, क्लाइमेटोलॉजी। ये फैक्टर इसमें के अंदर क्या कहता है, तो इसमें 4 चीज़ आती हैं, ठीक है। इसके अंदर जो 4 चीज़ है वो है, पहला तो आता है इसमें तो टेम्परेचर आती है, तापमान। दूसरा की बात किया जाए तो इसमें रेन वाटर या प्रेसिपिटेशन, वर्षा जल या वर्षण जल। तीसरा इसमें आता है लाइट, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। उसके बाद जो चौथा नंबर पे है इसमें आता है एटमॉस्फेरिक गैस, वायुमंडलीय गैसें। टेम्परेचर है पहला फैक्टर, दूसरा भाग है इसका रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन भी आ जाता है, तीसरा जो है इसका पार्ट वर्ट सनलाइट है यानी कि सूर्य प्रकाश, चौथा जो है वह क्या एटमॉस्फेरिक है, ठीक है। 4 फैक्टर के बारे में हमको पढ़ना है। टेम्परेचर की बात किया जाए, ये सारे के टेम्परेचर ये सारे के सारे क्या है, तो एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत आता है। एबायोटिक फैक्टर को हम 3 भाग में बांटे हैं, जिसमें से पहला फैक्टर का क्लाइमेटिक फैक्टर यानी जलवायु विज्ञान जलवायु फैक्टर, उसमें क्या आता है पहले तापमान, और हम तापमान के बारे में जानेंगे। तापमान की बात किया जाए तो आप जानते हैं कि तापमान की बात किया जाए तो तापमान जो है हमारे पृथ्वी, पहला जो फैक्टर तापमान, ये सबसे पर्यावरणीय पहला फैक्टर होता है। तापमान जो है वह पहला फैक्टर है, पर्यावरणीय फैक्टर है, जो हमारे जो पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु है उसको क्या करता है या प्रभावित करता है। एक नियमित टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, तो हमारे क्या बोलते हैं, हमारे धरती पर ये धरती जो है, धरती पे बहुत सारे जीव क्या बोलते हैं, टेम्परेचर के तापमान के अनुसार क्या अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। आप देखते होंगे कि राजस्थान की क्या बोलते हैं, राजस्थान की जो मतलब कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक रहता है, हमेशा झुलसती मतलब पूरा क्या बोलते हैं जो भूमि है। और देखिए उसी तरह क्या बोलते हैं, और हिमाचल प्रदेश की बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, बहुत ही मतलब उतना ही क्या बोलते हैं ठंडा होता है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि मतलब तापमान क्या बोलते हैं, तो तापमान जो है हमारे पृथ्वी पर क्या जो भी जीव जंतु पाया जाता है उस पर क्या होता है, तो अपना प्रभावित करता है। तो तापमान की बात किया जाए तो यह क्या कोई भी जीव जंतु है, तो पहला पॉइंट तो क्या, कोई भी अगर जीव जंतु है तो जीव जंतु क्या उसकी वृद्धि पर क्या करेगा, प्रभावित वृद्धि को प्रभावित करेगा, उसके जो कार्यकी है उस पर को प्रभावित करेगा, जो कामकाज करते कार्यकी को। उसके बाद क्या है, उसकी वृद्धि हो गया, कार्यकी हो गया, उसके प्रजनन पर भी प्रभावित करेगा, प्रजनन पर भी प्रभावित करेगा, उसके वितरण पर भी प्रभावित करेगा, वितरण को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा, और अन्य प्रक्रिया को भी क्या करेगा, अन्य प्रक्रिया को भी क्या करेगा, तो यह प्रभावित करता है, ठीक है। और ये बात की बात कि तापमान की बात किया जाए तो इसमें भी क्या बोलते हैं, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम बताएं कि जीव जंतु, कुछ ऐसे जीव जंतु जो अधिक तापमान पर भी क्या होता है सक्रिय होते हैं, कुछ ऐसे जंतु है जो निम्न तापमान पर क्या होते हैं सक्रिय होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जैसे कहने के मतलब क्या है कि जैसे मतलब देखिएगा कि ऊँट की बात की, कैमल की बात किया जाए तो कैमल क्या बोलते हैं वहाँ रेगिस्तान में चलने के लिए क्या अनुकूलित है, लेकिन क्या बोलते हैं गाय को अगर रेगिस्तान में रखा जाए तो क्या होता है उसके लिए अनुकूलित नहीं होगा। उसी तरह जिस तरह से जल में क्या बोलते हैं, जलकुंभी की बात किया जाए तो जल में क्या बोलते हैं अपने को ज़्यादा विकास करता है, अपने को अनुकूलित रख पाता है, दूसरे पौधे उसके तुलना में क्या होगा, तो वह नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है कि तापमान की बात किया जाए तो हम बताए थे कि ऐसे भी आप जानते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, ये वृद्धि हो गया, कार्यकी हो गया, प्रजनन, वितरण, अन्य प्रक्रिया की बात किया जाए। मानव के भी शरीर में हम बताए थे कि आपको कि मानव का शरीर भी अगर टेम्परेचर अगर मान लेते बढ़ जाता है या घट जाता है तो उस पर भी क्या मानव के शरीर पर क्या होता है, प्रभावित करता है। जैसे आप जानते हैं कि मानव के शरीर की बात करते हैं, आप जानते हैं मानव की जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है वह क्या होता है, तो मानव शरीर का जो तापमान होता है, मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है, मानव शरीर की बात किया जाए, शरीर का जो सामान्य तापमान होता है, जो सामान्य तापमान
तापमान जो होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस की बात किया जाए या 200 या क्या बोलते हैं 300 क्या बोलते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात किया जाए या 310 केल्विन की बात किया, ठीक है। तो मानव के जो शरीर का तापमान जो होता है ना वह कितना होता है, नॉर्मली कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है, ठीक है। तो देखिएगा अगर टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर की जो मानव के शरीर की बात किया जाए तो मानव शरीर के जो क्या बोलते हैं सबसे जो उपयुक्त जो है जो हमारे शरीर में खाना जो शरीर के अंदर जो खाना को पचाता है एंजाइम की बात किया जाए, एंजाइम सक्रिय नहीं हो पाया क्योंकि एंजाइम को एक टेम्परेचर एक क्या बोलते हैं एक मिनिमम टेम्परेचर एक नियत टेम्परेचर चाहिए, उस टेम्परेचर पर ही क्या होता है वह सक्रिय होता है या भोजन को पचा सकता है। आप देखते हैं जब ये फीवर लग जाता है तो फीवर लगने के बाद क्या होता है टेम्परेचर शरीर का क्या होता है बढ़ जाता है, जिस समय देखिएगा तो उस समय वह एंजाइम जो है जो हमारे मुंह में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम वह सक्रिय नहीं हो पाता है और सक्रिय नहीं होने पर क्या होता है तो भोजन नहीं पच पाता है। तो कंडीशन यहाँ की क्या बोलते हैं कि अगर मतलब क्या बोलते हैं टेम्परेचर अगर शरीर का अगर बढ़ जाता है तो उससे भी क्या होता है तो मानव शरीर में क्या होता है जो उपापचय की प्रक्रिया होगी वो प्रभावित होता है। उसके बाद हम बताए थे क्या कि अगर मानव शरीर का अगर टेम्परेचर की बात किया जाए तो आपको बताया थे क्या कि जब हम तीसरे चैप्टर में पढ़ाए थे मानव जनन की बात किया जाए तो उसमें मैंने बताया था कि अंडकोश की थैली जो है वह क्या शरीर से बाहर होता है क्योंकि मतलब शरीर का टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन क्या बोलते हैं शुक्राणु का निर्माण जो होगा वह क्या होता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम पे होता है, तो इसलिए क्या होता है वह शरीर से क्या होता है तो बाहर होता है। आप देखते होंगे कि ठंडा के समय में क्या होता है वह सिकुड़ जाता है और गर्मी में क्या होता है वह ढीला हो जाता है। कंडीशन यही है क्योंकि आप जानते हैं कि टेम्परेचर की क्या होता है तो वह प्रभावित करता है, ठीक है। तो हम बताएं टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे जो जीव है मतलब कि कुछ मतलब क्या बोलते हैं क्या मैक्सिमम टेम्परेचर भी क्या होता है जिंदा रहता है, ठीक है, और कुछ क्या होता है निम्न टेम्परेचर भी क्या होता है जिंदा होता है। जैसे क्या बोलते हैं बर्फ की बात किया जैसे मतलब कि आर्कटिक क्षेत्र में क्या होता है बर्फ ही बर्फ होता है, और देखें कि सहारा मरुस्थल की बात किया जाए थार मरुस्थल की बात किया जाए वहाँ क्या गर्म क्षेत्र रहता है, तो वहाँ पर जीवन जीने वाले उसके लिए अनुकूलित है और यहाँ पर जीवन जीने वाले क्या उसके लिए अनुकूलित है, ठीक है। तो हम बताएं क्या बोलते हैं तापमान के बारे में, ठीक है। तापमान देखिए हम बता रहे थे क्या, तो तापमान जो है ना वह तापमान की बात किया जाए तो तापमान मुख्य रूप से तापमान जो है मुख्य रूप से फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण एवं रेसिपिरेशन श्वसन को प्रभावित करता है। हम बताए क्या कि तापमान जो है ना मुख्य रूप से फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण एवं रेस्पिरेशन यानी कि तापमान श्वसन को क्या करता है प्रभावित करता है मुख्य रूप क्योंकि प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों मंद प्रक्रिया है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मंद प्रक्रिया है। लेकिन तापमान की अवस्था की बात किया जाए तो यह बीजों के अंकुरण में सहायक होता है। बीजों के अंकुरण बीजों का विकिरण फलों एवं बीजों का लगना इस सब के लिए क्या होता है आवश्यक होता है। जो अधिकांश पौधे लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या होता है कि न्यूनतम तापमान पर जीवित रह सकता है। तापमान के आधार पर ही जीवों को 4 भागों में बांटा गया है, 4 समूह में बांटा है। तापमान के आधार पर जीवों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से आता है तापमान के आधार पर तापमान के स्थिति के आधार पर जीवों को 4 समूहों में विभाजित किया गया है। तो इसमें देखिएगा
4 समूह में गया है, उसे चारों कौन कौन है देखिए यहाँ पे। तो पहला जो है वो मेगाथर्म्स है, इसको बोलते हैं महातापी। दूसरा आता है मेजोथर्म्स, मध्यतापी। तीसरा आता है माइक्रोथर्म्स, न्यूनतापी। और चौथा आता है किस्टोथर्म्स। ये 4 आता है इसके अंदर, ठीक है। इस चारों को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।